आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर के सहयोग से सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन SILF ने कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय यूथ फेस्टिवल यूथ अगेंस्ट लेप्रोसी का आयोजन किया गया। यूथ फेस्टिवल का आयोजन ओरिएंटल यूनिवर्सिटी कैंपस इंदौर में किया गया। इससे पहले SILF ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस तरह के यूथ फेस्टिवल आयोजित किया है। यह आयोजन विभिन्न कुष्ठ कॉलोनियों तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के विभिन्न कॉलेजों के युवाओं को एक मंच पर साथ लेकर आया, जिनकी भावना भी एक थी। इस 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान प्रतिभागी प्रदर्शन कलाओं के अंतर्गत कई रचनात्मक गतिविधियों के जरिए एक दूसरे के करीब हुए और आपसी बातचीत में शामिल हुए। आपको बता दें कि SILF का यूथ फेस्टिवल गैर कुष्ठ पृष्ठभूमि विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालय के छात्र के युवाओं को कुष्ठ कॉलोनियों के युवाओं के साथ घुलने मिलने और बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इन संवादों का उद्देश्य कुष्ठ रोग के बारे में बने हुए मिथकों को तोड़ना और कॉलेज के युवाओं के बीच सामाजिक पुलों का निर्माण करना है। यूथ फेस्टिवल हम बनाम वे के विभाजन को समाप्त करने में मदद करता है। कार्यक्रम में डॉक्टर विवेक लाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन, ने कहा कि कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान के बावजूद समुदाय में कई मिथक और गलत धारणाएं प्रचलित हैं जो कलंक और भेदभाव का कारण बनती हैं। रोग के बारे में महत्वपूर्ण संदेश फैलाने में युवा पीढ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर सुनील सोमानी, वाइस चांसलर ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया और सभी लोगों ने से इस उद्देश्य का समर्थन करने का आग्रह किया। यूनिवर्सिटी में हमने देखा यूथ अगेंस्ट लेप्रोसी, जो यहाँ पर 3 दिवसीय फेस्टिवल था, यूथ फेस्टिवल, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पूरा आयोजन था? 15 तारीख से 17 तारीख के बीच में सासाकावा फाउंडेशन और ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में ये 3 दिवसीय महोत्सव किया गया, जिसमें इस जोन के, जिसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है, इसके युवाओं ने लेप्रेसी के अगेंस्ट एक लड़ाई, एक जंग जो चल रही है, उसके लिए तैयारी की है। तो ये 3 दिवसीय आपस में बच्चे साथ में बैठ के इन्होंने पूरी तैयारी करके और अपना हुनर भी दिखाया है, कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से भी अपने आप को तैयार किया है और उसी के साथ में इन ही बच्चों ने ये संदेश दिया है कि हम सब साथ में मिलके लेप्रेसी को पूरा ख़त्म करेंगे। क्या क्या आयोजन इसके अंतर्गत? आयोजन जो है सासाकावा की ओर से पूरी ट्रेनिंग दी गई है, मेंटर्स तैयार किए गए हैं जिन्होंने लेप्रेसी के बारे में भी बताया है और कैसे ये जीवन आगे बढ़ सकता है, उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, उन सभी की तैयारी करके और पूरी उनको लीडरशिप वाली भी एक ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि आगे बच्चे किस ढंग से अपने आप को पेश कर सकें और समाज में जाके इसके विरुद्ध आवाज़ उठा सके। सांस्कृतिक आयोजन भी हुए और पुरस्कृत भी किया गया बच्चों को, क्या कहना चाहिए? हाँ, बच्चों ने जो है टीम के साथ में बेसिकली जितने बच्चे यहाँ पे आए थे उन सबको लीडरशिप के माध्यम से और सबको ट्रेनिंग के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों का जो हुनर है वो सामने आया और उन्हीं को पुरस्कार दिया गया। 3 दिन यूथ फेस्टिवल, क्या कहना चाहिए, किस तरह का? जी, ये एक पहल है कि लेप्रेसी के विरुद्ध जो हम सब एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह से संस्थाएं, जैसे हमारी संस्था है सासाकावा इंडिया लेप्रेसी फाउंडेशन, ये लेप्रेसी के विरुद्ध कार्य कर रही है, कई सालों से कर रही है, विगत कई सालों से, क्योंकि लेकिन हम जानते हैं कि लेप्रेसी के बारे में जो हम सबके दिमाग में जो कुछ हमारी कई धारणाएं हैं, जो कई वर्षों से भ्रांतियां हैं हमारे दिमाग में, जो हमारे मस्तिष्क में बसी हुई हैं,
उन सबको लेकिन दूर करना, इस भ्रांति को दूर करना केवल एक अकेले संस्था का कार्य नहीं है। इस लड़ाई में, इस मुहिम में जितनी संस्थाएं आपस में हाथ जोड़ मिला सकती, कार्य कर सकती हैं, उतना अच्छा है। तो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के साथ सासाकावा इंडिया लेप्रेसी फाउंडेशन ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। किस तरह से इस लड़ाई को नेक्स्ट लेवल जो यूथ है किस तरह से आगे ले जा सकता है। स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम भेदभाव करते हैं लेप्रेसी मरीज़ों के साथ, और ऐसे लेप्रेसी मरीज़, ऐसी बीमारी जो 100% क्योरेबल है, जिसका इलाज संभव है पूरी तरह से, और जिसका इलाज मुफ्त सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी उपलब्ध है, ऐसी बीमारी के खिलाफ हम लोग किस तरह से एक साथ लड़ाई कर सकते हैं। और यही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने एक साथ, यहाँ पर आप इस प्लेटफॉर्म पे देख सकते थे कि लेप्रेसी की जिनके कॉलोनीज़, उनके परिवार में लेप्रेसी हो चुकी है, किसी को वो क्योर हो चुके हैं, वो और यूनिवर्सिटी के बच्चे एक साथ मिलकर आम दर्शकों के लिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लेप्रेसी से आम दर्शक जो है किस तरह से बचाव कर सकते हैं, और किस तरह से शुरू से ही अगर अवेयरनेस किस तरह से रखना चाहिए इस पर? पूरी चीज़ें हम किस तरह से अवेयर हो सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि लेप्रेसी जो है एक बैक्टीरिया से फैलती है बीमारी, और ये किसी को भी हो सकती है बीमारी, लेकिन इसका इलाज है वो 100% इलाज उपलब्ध है, मुफ्त उपलब्ध है। और जहाँ भी जिसको भी लगे कि हाँ उसको एक लेप्रेसी की बीमारी का संदेह है, उस चीज़ को छुपाए ना, और कई लक्षण हैं इस लेप्रेसी बीमारी के जिसके लिए वो आगे आ सकते हैं।